अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पाकिस्तानी मईशत अब एक दिन में तो ठीक होने वाली नहीं। 3 साढ़े 3 साल का ये जो तबाही मचा के गए हैं इमरान खान साहब, और ख़ास तौर पर जाने से पहले वो जो कॉन्ट्रैक्ट करके गए आईएमएफ के पास और जो मसले मसाइल कर गए हैं। जब पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थी तो ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी कि इमरान खान साहब जाते जाते 10 रुपए सस्ता कर गए। और 10 रुपए सस्ता जब उन्होंने किया और वो आईएमएफ की जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके अगेंस्ट किया, जो बढ़ाना था बजाय के बढ़ाने के वो कम कर गए। अपनी तरफ से सियासी तौर पर तो वो के बड़ी अच्छी खेल गए, लेकिन मुल्क के हक में वो किसी भी तरह से अच्छी नहीं थी। और फिर दूसरा, जाहिर है जब एक सियासी तगड़ी जमात की हुकूमत आएगी, उनका वोट बैंक होगा, तो वो तो रिस्क नहीं लेंगे इसको बढ़ाने वाला, और उन्होंने भी नहीं बढ़ाया। इस अब जो भी मसले मसाइल थे, तो अब जो पेट्रोल की कीमत 30+30 बढ़ाई है तो उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, खासतौर पर मुफ्ता इस्माइल साहब का। लोग अब इसहाक डार साहब की तरफ देख रहे हैं कि वो ठीक कर सकते हैं सारा कुछ। इसहाक डार साहब भी शायद 2 महीने में ठीक ना कर सके, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। 2 दफा मुल्क को उन्होंने बहुत ही मुश्किल हालात से निकाला। एक दफा जब पाकिस्तान ने एटमी बम धमाके किए, दूसरी तरफ 2013 में जब हुकूमत मिली तो हालात बहुत खराब थे, दहशत गर्दी, लोड शेडिंग और दूसरे सारे मसाइल पाकिस्तान पर काबूज हुए हुए थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही खुश सलूबी से उसको चलाया। मेरी नज़र से 24 चैनल की एक रिपोर्ट गुजरी और बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट थी। उसमें उन्होंने बताया कि कैसे सोशल मीडिया पर लोग इस वक्त एक ही डिमांड कर रहे हैं, इसहाक डार को वापस लाया जाए, इसहाक डार को वापस लाया जाए। ये एक बहुत मेरे लिए हुकूमत तो पीएमएलएन की है, वजीर भी पीएमएलएन के हैं, मुफ्ता इस्माइल साहब भी। लेकिन हम यहाँ पे मुफ्ता इस्माइल साहब की काबिलियत पर तो कोई एतराज नहीं कर रहे, लेकिन जाहिर है मुश्किल काम है। लोग सोचते हैं कि ये मुश्किल काम इसहाक डार साहब आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले वो 2 दफा ये काम कर चुके हैं। 24 की रिपोर्ट थोड़ी थोड़ी आपसे शेयर करता हूँ, शायद पूरी ना कर सकूं, वो 11 मिनट की रिपोर्ट है, लेकिन मैं आपसे थोड़ी सी रिपोर्ट शेयर करता हूँ, देखते हैं उस रिपोर्ट में क्या कहता है 24 चैनल। वापस आएं, मईशत को ट्रैक पर लाएं। महंगाई में पिसे अवाम को इसहाक डार की याद सताने लगी। सोशल मीडिया पर इसहाक डार को वापस लाने का मुतालबा जोर पकड़ गया। सार्फिन का कहना है कि मौजूदा हालात में इसहाक डार ही मुल्क को मौशी बहरान से निकाल सकते हैं। मईशत चलाना मुफ्ता इस्माइल के बस की बात नहीं। पाकिस्तान मजीद तजुर्बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसहाक डार साहब को जल्द वतन वापस आ जाना चाहिए। एक सारिफ ने तो इसहाक डार को मौशी जादूगर करार दे दिया। कहा, जब तक इसहाक डार वज़ीर ख़जाना रहे, मुल्क की मईशत को पर लगे रहे। एक सारिफ ने कहा कि मुफ्ता इस्माइल ओहदे पर बराजमान रहे तो पेट्रोल 250 रुपये फी लीटर से भी ऊपर चला जाएगा। अगर नून लीग इलेक्शन जीतना चाहती है तो इसहाक डार साहब को वापस लाए, वजीर खजाना बनाया जाए। जी, ये वो रिपोर्ट है जो 24 चैनल ने चलाई है, जिसमें सार्फिन ये कह रहे हैं कि इसहाक डार साहब माशी जादूगर हैं, उनको वापस लाया जाए, और अगर उनको वापस लाया जाए तो वो हालात जो है वो बहुत तेजी से ठीक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने, यहाँ पे 24 वालों ने मुख्तलिफ जो तजियाकार है उनको भी लिया, उनकी राय क्या वो है। आलमी मालियाती इदारों से भी डील कर लेते हैं। ये उन्हीं की क्वालिटी थी कि जब भी आईएमएफ के साथ को डील करने गए हैं तो उन्होंने वहां सरेंडर नहीं किया, शराइत डिस्कस हुई है, और जिस चीज को उन्होंने बतौर फाइनेंशियल एक्सपर्ट ये समझा कि ये मुतालबा से आईएमएफ का मुतालबा गलत है, तो वहां वो अपने मौके पे डट गए। नतीजा ये निकला कि हमने देखा है कि आईएमएफ ने ऐसी शराइत जो कहते थे कि इनएविटेबल है वो वापस ले ली। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। जैसे मेरा अपना अंदाजा है, जितना से हम कोशिश कर रहे थे हमारी हुकूमत के जो टैरिफ बढ़ेगा बिजली का, गैस का, या ये पेट्रोलियम मसूआत की जो कीमत बढ़ेगी, तो इस पर हमें निगोशिएट करना चाहिए, यकीनन करना बनता था। तो मेरा एक अंदाजा है कि अगर इसहाक डार जैसी शख्सियत मौजूद होती तो वो बातचीत को किसी और तरीके के साथ नतीजा खेज बनाती। तो बदकिस्मती हमारी कि मुफ्ता इस्माइल साहब जो है वो भी कोई कॉम्पिटेंट आदमी है, लेकिन बाहर उनका वो लेवल नहीं है जो इसहाक डार है। तो उन्होंने कोशिश की लेकिन उसमें नाकाम हो गए। तो अगर सोशल मीडिया सार्फिन ये बात कर रहे हैं तो ये बड़ी जायज बात है, क्योंकि कॉन्फिडेंस है। अच्छा, नवीद चौधरी साहब भी जो हैं वो यही बात कर रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पर कही जा रहे हैं, और वो सोशल मीडिया की इस बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं इसहाक डार साहब ने 2 दफा ये जब आईएमएफ से बात करते थे तो वो आंखों में आंखें डालकर बात करते थे और अपनी शराइत पर बात करते थे। और आईएमएफ को भी पता था कि ये एक बड़ा तजर्बाकार पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर है, बड़ी इसकी तारीख है, इसने 75 में
सीए किया और उसके बाद लीबिया और दूसरे बहुत सारे ममालिक में खिदमत सर अंजाम दी। अपने बहुत लेवल के पैमाने के मतलब वज़ीर ख़ज़ाना है। एशिया में इनको अवार्ड मिले हैं, नंबर 1 एशिया का वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं। सो बहुत सारी दूसरी बातें हैं जो कि सार्फिन को पता था। डॉक्टर दानिश फरमाते हैं कि हम लोग नाकद रहे हैं, लेकिन आकद इस बात से रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं इससे भी ज़्यादा करके दिखाएं। 5.9 नहीं, हमें 7.8 जीबी चाहिए। अब हमें समझ आती है। तो सार्फिन जो कि इंटरनेट के हैं वो भी यही समझते हैं कि मजीद बेहतर कर सकते हैं। सलीम बुखारी साहब इस प्रोग्राम में शरीक थे। सलीम बुखारी साहब ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। मुतालबा जायज़ है जो लोग कर रहे हैं, इसमें कोई अनहोनी बात नहीं। ठीक, नबी साहब साथ रहिएगा। सलीम बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसहाक डार साहब यकीनन खासे एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं। IMF के साथ भी उनके बातचीत जो है वो गुज़श्ता अदवार में हमने देखी कि काफ़ी मुस्बत रही है। अभी एक बार फिर से उन्हें वापस लाने का और पाकिस्तानी मईशत का ये जो ख़राब सूरत हाल है इसको सही करने का मुतालबा किया जा रहा है। किस हद तक जो है वो उनका पॉजिटिव किरदार सर इसमें हो सकता है? आप समझते हैं कि वो वापस आएंगे तो पाकिस्तान की मईशत कुछ बेहतरी की जानिब गामजन हो सकती है? किसी शख्स को जो किसी खास फील्ड का माहिर होता है उसको उसके ट्रैक रिकॉर्ड में जज किया जाता है कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप इसहाक डार का देखें तो उन्होंने अपने पूरे दौरे हुकूमत में जब वो वज़ीर ख़ज़ाना थे, उन्होंने ना सिर्फ दोस्तों अब मैं सलीम बुखारी साहब तो बात करेंगे, लेकिन मैं माफी चाहता हूं कि मैंने बात रोकी है। कितनी खूबसूरत बात की है। मैं आज एक महफिल में था, वहां एक बहुत बड़ी पार्टी थी, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे वहां पे और एम्स्टरडम की क्रीम बैठी हुई थी। अब मैं जहां पे बैठता हूं तो लोग अब एक ही सवाल है, तुसी गवर्नमेंट चो तुसी कर की रहे हो, तुसी ये तो मेरे पास मैंने कहा यार अब मैं आप लोगों से मेरी बातों से कोई असर होगा तो 4-6 महीने दें, उसके बाद देख लीजिएगा। लेकिन ये बात मैंने वहां पे की। आप जब किसी बंदे को देखते हैं तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि इमरान खान का ट्रैक रिकॉर्ड एक्सपीरियंस कोई नहीं, क्रिकेट खेली बहुत अच्छी खेली, अस्पताल बनाया ठीक है, चंदा मांगा ठीक है, लेकिन क्या हुकूमत की ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का ट्रैक रिकॉर्ड है, इसहाक डार का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो जब किसी इंसान की आप कारकर्दगी जांचते हैं तो उसके ट्रैक रिकॉर्ड से देखते हैं। ये बॉलर अच्छा है, ये बैट्समैन अच्छा है, ये विकेट कीपर अच्छा है, ये खिलाड़ी अच्छा है। जॉन्टी रोड एक बेहतरीन फील्डर था, उसकी पहचान बन गई थी, हवा में कैच पकड़ लेता था। तो डार साहब का ट्रैक रिकॉर्ड। सलीम बुखारी साहब ने बड़ी पते की बात की है, करोड़ रुपए की बात की थी। मैं मारत चाहूंगा कि उनकी बात काटी, ये सुनिए जरा। डॉलर को एक खास सतह पर रखा, बल्कि जो आपकी नेशनल डोमेस्टिक ग्रोथ थी उसको 5.8 पर ले गए इंतहाई एडवर्स हालात में। और अभी भी ख्याल ये था कि जब ये रजीम चेंज होगी, जब नई हुकूमत आएगी तो इसहाक डार के अलावा उनके पास कोई चॉइस नहीं है। आप देखिए जो चुटियां हमें पड़ रही हैं फाइनेंशियली इस वक्त, चाहे वो IMF का मामला है, चाहे वो पेट्रोल की कीमतें हैं, चाहे वो डॉलर काबू से बाहर हो रहा है, ये सब कुछ इस वजह से है कि हुकूमत वक्त ने न जाने किस विज़डम के तहत इसहाक डार को इससे थोड़ा सा गैर मुतल्लक रखने की कोशिश की, और जिसका नतीजा ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो यूं लगता है जैसे उनके काबू से बाहर है। पूरे पाकिस्तान भर में मुजाहरे हो रहे हैं इसलिए कि इकोनॉमी किसी तरीके से भी इनके। ये बात एक लम्हा फिक्रिया है। हम लोग समझते हैं कि इसहाक डार साहब ये सब कुछ कर रहे हैं, उनकी मर्जी से हो रहा है, लेकिन सलीम बुखारी साहब कह रहे हैं कि इससे उनको अलहदा रखा गया है। ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है। क्या ऐसा हो सकता है? जो कि मेरा तो दिल नहीं मानता, लेकिन सलीम बुखारी साहब ने जो कहा वो आपने सुना है। आगे सुने मजीद जरा। काबू में आ नहीं रही है, एक के बाद दूसरा गलत फैसला कर रहे हैं। जब मिनिस्टर साहब ने शुरू में नारे कुछ और मारे थे, अल्टीमेटली IMF में जाके वो जो फैसले करके आए हैं उसका नतीजा हम इस वक्त भुगत रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर हमने शुरू से ही इसहाक डार साहब को साथ लगाया होता, यानी उनको ये जिम्मेदारी दी होती जिसके अंदर कोई रुकावट नहीं है, वो इलेक्टेड सेनेटर हैं, उन्होंने हल्फ उठाना है और उसके बाद ही विल बी ऑल एलिजिबल टू बिकम द फाइनेंस मिनिस्टर। मुझे ये समझ में नहीं आती कि क्यों शहबाज शरीफ साहब ने मुनासिब नहीं समझा कि एक ऐसा शख्स जिसके पास तजर्बा है, एक ऐसा शख्स जिसके पास वो कॉन्फिडेंस है, जिसके साथ बैठ के IMF से गुफ्तगू की जा सकती है, उसको अभी तक अलहदा रखा हुआ है। नवाज शरीफ साहब ने मुझे नहीं समझ आती कि कैसे ये कबूल कर लिया कि इसहाक डार साहब के होते हुए जो है वो किसी और को वजारत खजाना जो है सुपुर्द की जाए। वो कहते हैं कि इस्तिलाह है अंग्रेजी की कि इट इज नेवर टू लेट, अभी भी देर नहीं है। मेरे ख्याल से अगर नवाज शरीफ साहब अपना असर इस्तेमाल करें और शहबाज शरीफ साहब को कॉन्फिडेंस मिले कि ये बताएं कि उनके पास सिवाय इसहाक डार के और कोई चॉइस नहीं है। IMF के बारे में हमने जो इंटरव्यू किए इसहाक डार साहब के DNA में, उनमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर अपनी स्ट्रेटजी जो है वो अनवील की थी और बताया था कि किस तरह
इस वक्त रुपए की जो गिरती हुई कदर है उसको कैसे संभाला जा सकता है और IMF के साथ आई टू आई बैठ के गुफ्तगू कैसे की जाती है। और इसके बावजूद भी मुझे हैरत है, मैं तो आई वॉज वेरी सरप्राइज जब मुझे पता चला कि मिफ्ता साहब जो है, मिफ्ता साहब से हमारी कोई दुश्मनी खुदा ना खास्ता नहीं है, वो माहिर होंगे, वो बिल्कुल माहिर हैं, लेकिन जो कैपेसिटी इसहाक डार साहब की है उसके बारे में तो कोई दो राय हो नहीं सकती। उन्होंने कमाल तरीके से इकोनॉमी को चलाया और पिछली हुकूमतें जो है उनकी जो फाइनेंशियल फ्रंट के ऊपर जो कामयाबी थी उसका सारा सेहरा जो है उसमें नुकसान का एहतमाल ज्यादा है। तो बेहतर होगा कि हम अपनी अनाओं सलीम बुखारी साहब की और नवीद चौधरी साहब की बातें सुनने के बाद बहुत सी चीजें हैं यहाँ पे, लेकिन एक बात कन्फर्म है कि सोशल मीडिया के सार्फिन और पाकिस्तान के तजिया नगार और दूसरे टीवी एंकर हजरात, मैं अब कल से कुछ सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में ट्वीट दे चुका हूँ जहाँ पे सोशल मीडिया के लोग, अभी भी मेरे पास मोबाइल में, कल मैंने एक वीलॉग भी किया था जिसमें मैंने वो ट्वीट चलाई थी लोगों की। आज मुझे फिर ऐसे ही, मतलब कि मुझे ट्वीट लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं कि ये डार साहब को ट्वीट फॉरवर्ड करें, उनको बताएं कि लोग आपको याद कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि खुदारा आप वापस आए। अब हम तो ये काम कर सकते हैं कि उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं, वीलॉग कर सकते हैं, या अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। फैसले तो ईवान बाला में होने, फैसले तो नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज साहब ने करने हैं, या इसहाक डार साहब को पता होगा कि क्या मसाइल हैं, क्यों वापस नहीं जा रहे। लेकिन ये कन्फर्म बात है कि लोगों को इसहाक डार के अलावा किसी चीज पर कोई एतमाद नहीं है। हम पहले भी कह चुके हैं कि मुफ्ता इस्माइल साहब की काबिलियत पर कोई शक नहीं है, लेकिन गाड़ी बहुत चीकड़ में फंसी हुई है, चीकड़ नहीं सॉरी कीचड़ में फंसी हुई है, माफी चाहता हूँ। वो टांगे ऊपर नीचे हो जाती है ना, वो ऊपर टांगे कांप चांप पता नहीं हो, कीचड़ में फंसी हुई टांगे हैं। और टांगे जो है वो कीचड़ में जो फंसी हुई है ना, उनको निकालने के लिए गाड़ी जो है ना बहुत बड़े कीचड़ में फंस गई है। अब उसको निकालने के लिए इसहाक डार साहब जो है ना, वो उनका होना बहुत जरूरी है। लगता है ये कि ये गाड़ी, क्योंकि मसाइल बहुत ज्यादा है यहाँ पे। एक सवालिया निशान है कि ये जो इमरान खान, अगर कहा ये जा रहा है कि इमरान खान जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गए हैं, तो अगर इमरान खान कॉन्ट्रैक्ट कर गए हैं तो ये फिर डार साहब से किसी प्रोग्राम में पूछना पड़ेगा कि सर जो कॉन्ट्रैक्ट कर गए थे, कहा जा रहा है इसको कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है। पर उनसे भी किस टाइम पूछा जा सकता है, सर आप फिर ये बताएं कि अगर आप होते तो आप क्या करते। ये तो डार साहब बता सकते हैं, लेकिन मेरा मेरा उनके साथ तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, मैंने प्रोग्राम किए हैं, मुझे ये पूरा यकीन है उनके पास इस चीज का कोई हल जरूर होगा। कॉन्ट्रैक्ट अगर है भी है तो पिछली हुकूमत ने किया है, क्या हल होगा वो उनके पास होगा। लेकिन ये लोगों का इतना यकीन इसहाक डार साहब पे कि इसहाक डार साहब आएंगे तो ही सारा मामला ठीक होगा, तो ही चीजें ठीक होगी, ये एक लोगों का यकीन है। क्योंकि लोग कहते हैं कि हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, ये डार साहब ने पहली दफा नहीं, इससे पहले भी 2-4 दफा चीजों को ठीक कर चुके हैं। तो अगर पहले कर चुके हैं तो अभी क्यों नहीं कर सकते, तो वो वही करेंगे, उनके अलावा कोई नहीं कर सकता, इसमें कोई शक नहीं है। जब एटमी धमाके हुए, पाकिस्तान पर मुआशी पाबंदियां लगा दी गई, हमें जब बहुत तरले मिन्नत किए गए कि आप ना ले, हम हमको बड़े पैसे देते हैं, लेकिन हमने कहा नहीं जी, हमें इंडिया के मुकाबले में करने हैं, वरना हमारा तो उस खिते में जीना महाल हो जाएगा। तो धमाके करने के बाद फिर जाहिर है हमें उसका रिजल्ट भुगतना पड़ा, फिर हमने रिजल्ट भुगता। लेकिन डार साहब ने हमें पंजाबी के अंदर थले नहीं लगने दिता है, किसी जगह पे साडा सिर नीवा नहीं होने दिता, सानू क्या सिर चुक के टुरो तुसी। मैं जाना ते मुल्क दी मैशत साबित किया 2013 में, चाहे वो रद्दुल फसाद की जंग हो, चाहे वो बिजली के कारखाने लगाने हो, चाहे वो कराची का अमन बहाल करना हो, चाहे बलोचिस्तान में पाकिस्तान का झंडा लहराना हो, डार साहब ने किसी जगह पे हमारी कंड नहीं लगने दी। हमारे कहा तुम सर झुका के चलो पाकिस्तानी कौम, मैं हूं, डार जिंदा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे वो आईएमएफ की आंखों में आंखें डाल के बात करके पैसे लाते थे, चाहे वो आईएमएफ का प्रोग्राम 3 साल करने के बाद रोल बैक, भाई हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, हम अब ठीक है, ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये किसने किया था, डार साहब ने किया था। तो बहुत सारी दूसरी चीजें हैं जब मैं गिनाने चाहूं तो वो एक लंबी लिस्ट है। 5.9 जीडीपी, पाकिस्तान की मैशियत, पाकिस्तान की तरक्की, 2027-28 में दुनिया की 19वीं सुपर पावर, टॉप 20 में हमारा नाम, मैशियत आगे पीछे, किसान खुश, जिम्मेदार खुश, इंडस्ट्रियल खुश, हर कोई ठीक, वजीर ठुक, मतलब चीजें बड़ी अच्छी जा रही थी। लोगों को वो वक्त याद है, चीनी चीनी बढ़ी थी 1 रुपया, वक्त पै गया सी। मियाँ साहब ने डार साहब को किधर है जी, लंच कर रहे हैं, लंच इधर करें आके हमारे पास, हिसाब दे ये चीनी बढ़ी कैसे है। डार साहब ने फाइंड आउट करके 2 घंटे में चीनी की प्राइस वहां पे पहुंची जहां पर थी, और फिर जिम्मेदारों को सजा दिली। ये होती है बात, ये इस वजह से लोग इसहाक डार का लोग इंतजार कर रहे हैं। इसहाक डार वापस आएगा तो सारा कुछ ठीक होएगा। अब हमारा तो काम है आवाज उठाना, हमारे पास जो सोशल मीडिया पे चैनल है, हमारे पास जो जरिया है, ट्विटर है, वो फेसबुक है, वो यूट्यूब है, हम तो यहाँ पे आवाज उठा सकते हैं। और वो आवाज जो आम लोगों की है, जो शायद डार साहब तक या मियाँ साहब तक या शहबाज शरीफ साहब तक नहीं पहुंचती,
उन आवाज़ों को इकट्ठा करके, सोशल मीडिया की चीज़ों को इकट्ठा करके उन तक पहुँचाते हैं कि आप लोग ये देखें कि ये लोगों की फरमाइश है, ये लोग चाहते हैं कि खुदारा आप डार साहब को वापस लाएँ, तो ही मुल्क की मईशत ठीक होगी। और मुल्क की मईशत इस वक़्त किसी किस्म के तजुर्बात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मुफ्ताह इस्माइल साहब बेशक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, आई मीन के अच्छे वो मुइश्शदान होंगे, लेकिन गाड़ी बड़ी फंसी हुई है। इस कीचड़ से निकालना जो है ना वो अ, बड़े हैवी ड्राइवर का काम है और वो काम जो है वो इसहाक डार साहब कर सकते हैं। खुदारा इसहाक डार साहब को वापस लाएँ, ये मेरी तो कम से कम अकेले की ऐसी आवाज़ नहीं है। मेरे पास सैकड़ों की तादाद में, मेरे मोबाइल पे सैकड़ों की तादाद में ट्वीट पड़े हुए हैं, जो मैंने वो ट्विटर अकाउंट देखे ही नहीं कभी, जिनसे वो मुझे फॉरवर्ड आते जा रहे हैं। मैंने कल एक वीलॉग किया, मैंने पहले भी बता चुका हूं, वो आप कल की तारीख में जाकर जरूर देख सकते हैं। और मैं अभी भी मेरे पास है, मैं सुबह फिर एक वीलॉग करूंगा उन ट्विटरों पर कि कौन कौन से वो ट्विटर है और उनमें क्या क्या लिखा हुआ है। मैं सुबह आप लोगों को सुनाऊंगा, एक एक ट्विटर आपके सामने रखूंगा कि लोगों की फरमाइश क्या है, लोग चाहते क्या है, लोगों का इसहाक डार पर एतमाद कितना है। और मुझे पूरा यकीन है कि इसहाक डार साहब अपने लोगों का, अपने पाकिस्तान भाइयों का, पाकिस्तानी अवाम का ये जो एतमाद है वो तोड़ेंगे नहीं। उनके पास इसका जरूर तोड़ होगा। ये भी कहा जा सकता है कि इसहाक डार साहब पीछे बैठे हैं वो करें, लेकिन लंदन में बैठकर और पाकिस्तान में आकर कुछ पता नहीं कुछ 25-30 कमेटियों की वो सरबराही करते थे। इसहाक डार साहब पाकिस्तान होते थे, 18-18 घंटे काम करते थे लंदन में बैठ के वो। आई डोंट नो, मैं इस पे क्या कह सकता हूँ, बट उम्मीद है, यकीन है कि लोगों की सोशल मीडिया की आवाज़ कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज साहब, वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज साहब और इसहाक डार साहब के कानों तक ज़रूर पहुँचेगी और इस पर वो गौर फरमाएंगे कि डार साहब के हवाले ये जो लुटा-फुटा है मुल्क वो किया जाए, ताकि रिजल्ट जो है वो हमें चुटकी में और दिनों में सामने आए। अपना ख्याल रखें, अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों, खुदा हाफ़िज़।